नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी एमसीक्यू में। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए एक टारगेट बैच चलाया गया है। टारगेट बैच क्या है कि जो आपको रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 17 अगस्त से, तो किस हिसाब से यानी एक जो पढ़ाई का समय होता है, आप किस तरीके से पढ़ते हो, तो दोस्तों वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हो। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो अंतिम समय में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन की जो चैप्टर वाइज बुक है वो कंप्लीट कराने वाला हूं। दोस्तों, यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी जो 2020 की किताब है। मैं इन किताबों को नहीं कराऊंगा क्योंकि इनके क्वेश्चन देखो इस बुक में हैं। इस बुक में फ़ायदा क्या है, देखो ये यहाँ पे किताबें जितनी भी क्वेश्चन किताबें वो इनके क्वेश्चन इन सभी किताब में हैं, लेकिन इन किताब में क्या है, इनमें कुछ अलग एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है, जो 2022 में क्वेश्चन अभी यहाँ एग्ज़ाम कराए गए उनमें जितने भी क्वेश्चन साइंस से और मैथ से पूछे गए वो इसमें सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। दोस्तों, यहाँ बात करते हैं, देखो अगर वैसे ही हम साइंस की बात करें तो देखो साइंस में क्या है, यहाँ पे साइंस में आपको दिख रहा होगा, साइंस में अभी तक 2020 तक की बात करें 7225 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। और वो भी दोस्तों 7225 क्वेश्चन कैसे हैं, यानी चैप्टर वाइज हैं। कैसे, यहाँ पे चैप्टर वाइज और सॉल्यूशन भी है। इन अगर आप दोस्तों इस किताब को करने का फ़ायदा क्या है, इस किताब को पढ़ने का यही फ़ायदा है। इस किताब में जो क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं चैप्टर वाइज, जैसे अगर हम बात करें बीमा की, तो बीमा की आज तक जितने भी क्वेश्चन बीमा से पूछे गए हैं वो सभी है। जैसे अगर बात करें मात्रक की, मात्रक के जितने भी क्वेश्चन आज तक बने वो एक ही चैप्टर में और एक ही जगह आपको कुछ डाल दिए गए हैं। तो इससे अगर आप तैयारी करते हो तो मैं बोल के चलता हूँ तो आपको 20 या 30 नंबर अगर आपके आ रहे होंगे तो मैं इन किताब के करने का फ़ायदा क्या है, आप 60+ नंबर कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपसे बोल के चलता हूँ, अगर आप अब तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप जुड़ जाइए हमारे सरकारी एमसीक्यू चैनल से। यहाँ से आपको बेस्ट तैयारी की जाएगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इन किताब का सॉल्यूशन आपको पर डे मिलेगा। एक मैथ और साइंस का दोनों का पैरेलल चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हम वहाँ साइंस से अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता के चलता हूँ कि आरआरबी के विभिन्न विगत परीक्षाओं का प्रश्न पत्र का विश्लेषण चार्ट है। जैसे वहीं बात करें तो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2019 सेकंड 1 यानी जो 2019 में फॉर्म निकला था उसकी परीक्षा वर्ष का हुई थी 2022-21 में। तो उसमें क्या है, कुल प्रश्न पत्र यानी 133 कुल प्रश्न पत्र हैं। वहीं बात करें एक शिफ्ट में कितने हैं, यानी 30 यानी 10, यानी अगर इनका N2 के रहा 1330 हो गई, यानी शिफ्ट फर्स्ट स्टेज में इतने क्वेश्चन हो गए। वहीं बात करें आरआरबी जेई 2018 में क्वेश्चन 2019 में कुल प्रश्न पत्र कितने थे, 9 प्रश्न पत्र थे, ठीक है। वहीं बात करें सामान्य विज्ञान प्लस सामान्य जागरूकता यानी 35 और 15 यानी कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं। यानी 35 गुणा 9 करूँगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 315। यानी ऐसे टोटल क्वेश्चन करके टोटल कितने क्वेश्चन हमें अवेलेबल हुए, 9585 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो साइंस के पोर्शन से है। मैं दोस्तों आपसे इतना भरोसा दिला के चलूँगा, अगर आप 9500 क्वेश्चन 9000 का ही क्वेश्चन अगर आप रिविज़न करते हो 2 या 3 बार, तो मैं दोस्तों बोल के चलता हूँ जो रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन की साइंस आती है तो उसमें आप 18 से 20 नंबर इजीली आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, उसका एक फ्लो पता चल जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो 3-4 ऑप्शन आते हैं वो आपके लिए इतना हेल्पफुल होते हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपनी आज की जो क्लास है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपनी सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो टॉपिक क्या है, भाग 1 यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, यानी दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊंगा कि यानी जैसे एक टॉपिक क्या है, जैसे मात्रक और मापन और यंत्र, यानी आज तक जितने भी रेलवे के द्वारा मात्रक और मापन से क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको आज सॉल्यूशन करा के रहूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर पहला कि रेडियो धार्मिकता की SI इकाई क्या है, यानी रेडियो धार्मिकता की SI क्या है, ये क्या होती है, बैकवर्ण होती है। क्या होती है, हमारी बैकवर्ण होती है, ठीक है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि भार की SI इकाई क्या है। यानी हमारा जो भार होता है उसकी SI क्या है, हमारी न्यूटन है। दोस्तों न्यूटन किसकी इकाई है, न्यूटन एक बल की भी इकाई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। वहाँ ये बात कर लेते हैं। देखो RRB जेईई में क्वेश्चन कब पूछा गया है, ALP में पूछा गया है, 24/5/2019 में पूछा गया है, 17/8/2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। यानी जो हमारी कैंडेला होती है उसका कौन सा होता है मात्रक, यानी ज्योति तीव्रता होती है। ठीक है, और बल का मात्रक अभी मैंने बल का मात्रक पूछा था कि न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन और किसका मात्रक है, ये हमारा भार का मात्रक है। किसका, भार का मात्रक। ये भी आपको साथ ही साथ याद करने हैं। दोस्तों सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है या स्मार्ट स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, उसे करने का क्या तरीका होता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि आपने क्वेश्चन पढ़े आप पिछले क्वेश्चन को भूल जाओ, नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि भार का क्या ऐसा ही होता है, यानी न्यूटन होता है। तो आपको जैसे न्यूटन कहीं भी लिखे ना, तो आपके दिमाग में माइंड में क्लिक होना चाहिए भार का भी होता है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है। जो हमारी संवेग होता है उसकी SI पद्धति में उसकी इकाई क्या है, यानी उसे बोलते हैं kg/s। और दोस्तों ये कितनी बार पूछा गया है, देखो RRB ग्रुप D 19/9/2019 में और तीसरी शिफ्ट में पूछा गया। उसके बाद कहाँ पूछा गया है, RRB ALP टेक्निकल 14/8/2018 में फिर से पूछा गया है। फिर से भी पूछा गया है। दोस्तों ये देखो रेलवे के द्वारा फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। दोस्तों मेरा इस किताब को पर्पज़ यही है कि जो रेलवे है जो क्वेश्चन को बार बार मतलब क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, तो इस बुक से करने का यही फ़ायदा आपको। ये एज इट इज 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्डिक्टो यही मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्या है कि विद्युत आवेश का SI इकाई मात्रक क्या है। यानी हमारी जो विद्युत आवेश है उसका SI मात्रक क्या होता है, उसका SI मात्रक होता है कूलम। जो हमारी विद्युत आवेश है उसका SI मात्रक क्या है, कूलम होता है। देखो ये भी RRB ALP में पूछा गया है, RRB ALP में दोबारा पूछा गया है, फिर RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। यानी हमारी जो प्रकाश वर्ष है इसकी इकाई क्या होती है, हमारी प्रकाश वर्ष की ऐसे क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी होती है दोस्तों। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों बात करते हैं एक पारसेक। एक पारसेक की बात करते हैं। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा कि प्रकाश वर्ष मान नामक इकाई का उपयोग खाली जगह के मानव मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष यानी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। हमारा जो प्रतिरोध होता है उसकी SI क्या है, उसकी SI क्या है, ओम है। क्या है, ओम है। उसकी SI क्या है, ओम है। तो दोस्तों ये भी देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। RRB NTPC 21/1/2021 में पूछा गया है। यानी ये तो हाल ही में पूछा गया 2021 में। उससे पहले कब पूछा गया, RRB ग्रुप D में पूछा गया 31/10/2018 में पूछा गया है। उसके बाद ALP में पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से बोलूँगा, आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं तो आपको साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। यानी जो हमारी भौतिक राशि होती है, ओम किसका राशि होता है, वो हमारा प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का होता है। ठीक है, किसका होता है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए हुए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। यानी किसकी इकाई नहीं है, ये हमारी तो न्यूटन मीटर होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ये भी होती है, जूल भी होता है, लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति ये नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन 11 क्या है कि लेंस की शक्ति SI इकाई क्या है। हमारा जो लेंस होता है उसकी शक्ति SI इकाई क्या है, यानी क्या होती है, इसकी डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टर, P बराबर क्या होता है, P बराबर I/F, ठीक है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो वो कैसे बनेगी, हम जैसे न्यूमेरिकल वाला चैप्टर वो अलग से लेके आएंगे, जहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछेंगे रेलवे के द्वारा उनका सभी से एक साथ फ्लो सभी करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ मैंने अलग से नोट कर लिए हैं। जैसे क्या है कि लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता फोकल दूरी के व्युत्क्रमानुपात और लेंस की क्षमता का कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकल दूरी f क्या होती है, फेज f मीटर में हो तो उसकी क्षमता देखो P बराबर I/F डायोप्टर होती है। कितनी होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, यानी लेंस होता है उसकी ऐसा ही मात्रक क्या है, डायोप्टर होता है, ठीक है, जिसे D के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया बोलते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। किसमें, निकट दृष्टि में, दूर की वस्तु को नहीं देखता, निकट की को देख लेता है। अब देखो दूर दृष्टि दोष, इसमें बात करें, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इस दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। वहीं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक जरा दृष्टि दोष है। इसमें क्या है कि वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है। जैसे इसमें आँख में क्या है, उसमें जाले जाले से आए थे, उससे समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु देख रहा था और न ही निकट दृष्टि देख। इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया, मुझे लगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके लिए ऐड किया, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डॉट नामक परंपरा इकाई में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर होगा। देखो कब पूछा गया है, RRB NTPC 19/1/2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 के चलते हैं। उद्योग शक्ति में एक इकाई क्या होती है, उद्योग शक्ति में उसकी क्या इकाई होती है, उद्योग शक्ति में हमारी अश्व शक्ति होती है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट, 746 वाट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है, यानी हमारी जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई होती है वाट होती है, क्या होती है, वाट इकाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकल यूनिट का उपयोग किया जाता है। हमारी जो ध्वनि होती है उसमें क्या होता है, डेसिमल होता है, क्या होता है, डेसिमल होता है। ओम, ओम का क्या होता है, प्रतिरोध है, क्या है, ओम किसे होता है, प्रतिरोध, ठीक है, ठीक है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ध्वनि के मापन, यानी ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है। हम तो फिर से क्वेश्चन आ गया, यानी ध्वनि के मापन यूनिट क्या है, डेसिमल है। कब पूछा गया, RRB NTPC 18/4/2016 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि ध्वनि प्रदूषण डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है। जो हमारी ध्वनि प्रदूषण किसके अनुसार मापा जाता है, यानी डेसिमल। देखो कितनी बार कितनी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया डेसिमल को, ठीक है ना। और कब पूछा गया, RRB इलेक्ट्रिकल से पूछा गया, 30/8/2019 में पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, SI प्रणाली में प्रतिबल की मापन इकाई क्या है। हमारे जो SI प्रणाली है उसमें प्रतिबल, तो उसकी क्या होती है, ये आपको फिक्स क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। अब देखो आपको मिलान करने हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है कि देखो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की खोज किसने की। देखो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की खोज किसने की, टेस्ला ने की थी। किसने, टेस्ला ने। यानी देखो इसमें करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यानी पहले पे ए आना चाहिए। देखो ए किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तो बी दे रखा है, इसमें सी दे रखा है, ये दोनों तो कट गई, बचा सी और डी।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण की खोज किसने की थी? ये हमारा हेनरी ने की थी, यानी दूसरे का सी आएगा। देखो दूसरे का यहाँ तो बी दे रखा है तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की खोज किसने की थी? टेस्ला ने की थी। चुंबकीय फ्लक्स की खोज किसने की थी? वेबर ने की थी। किसने की थी? वेबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसका मात्रक क्या होता है? कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि अपवर्तनांक इससे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? अब तो जूल में किससे मापा जाता है? बल, ऊर्जा को मापा जाता है। किसमें? ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा की किस मापा जाता है? ऊर्जा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? और दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें समान देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊर्जा की इकाई है, ऐसी कौन सी जो इकाई है कि ऊर्जा के समान है? किसकी है? ऊर्जा। और जो कार्य की ऊर्जा होती है, क्या होती है? कार्य की भी ऊर्जा होती है। बल की क्या होती है? बल की हमारी न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? हमारी जो शक्ति होती है उसकी इकाई को क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। और देखो जूल क्या है? देखो मैंने आपको बताया अभी, कार्य का मात्रक है। क्या होता है? कार्य का मात्रक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? यानी इसमें देखो सापेक्ष घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि 25 की तरफ, 24 हो गया, 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? हमारा जो एम्पियर होता है वो किसकी इकाई है? यानी हमारा जो एम्पियर होता है आवेश की इकाई है। किसकी होती है? आवेश की इकाई होती है। और ऊर्जा कार्य की है। क्या? कार्य की इकाई क्या है? ऊर्जा। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो गैलन है वो किस में इस्तेमाल किया जाता है? यानी गैलन होता है आयतन की माप के रूप में होता है। हमारा जो गैलन होता है आयतन की माप के रूप में होता है। और देखो एक गैलन बराबर क्या होता है? तो एक गैलन अगर आपको पूछ ले तो एक गैलन बराबर होगा 3.785 लीटर। कितना होगा? 3.785 लीटर। दो पॉइंट के बाद संख्या है कभी एक साथ नहीं बोली जाती, पॉइंट के बाद संख्या एक एक करके बोली जाती हैं, जैसे 3.785। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 की चलते हैं कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किए जाती है? तो किसकी? यानी प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.40 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? यानी रेसिस्टेंस की क्या होती है? हमारी ओम होता है। क्या होती है? ओम हमारी होती है। ठीक है, वहीं बात करें तो देखो यहाँ क्या होता है? यहाँ एम्पियर, या एम्पियर की क्या है? एम्पियर की हमारी विद्युत धारा होती है। क्या होती है? एम्पियर की विद्युत धारा होती है। क्या होती है? विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। वहीं बात करते हैं वॉट की। क्या है? वॉट की। तो वॉट की शक्ति क्या है? वॉट की होती है शक्ति। क्या होती है? इसकी शक्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? शक्ति होती है। वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज की क्या होती है? वोल्टेज की होती है विभवांतर। क्या होती है? विभवांतर। क्या होती है? विभवांतर। ठीक है, ओम की तो पता ही है, ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा गया है। और तो ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी की में 3 बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? 3 बार ग्रुप डी में पूछा गया है, 2 बार एनटीपीसी में पूछा गया है, 1 बार जेई में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? यानी हमारा जो दबाव है उसकी एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों दबाव की एसआई इकाई क्या है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेकिन आप इन क्वेश्चनों को 2-4 बार इन्हें रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होती है? उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी से उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 क्या है कि बल की इकाई क्या है? यानी जो हमारा बल होता है उसकी इकाई क्या है? बल की इकाई होती है किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। बल फोर्स की ऐसा इकाई क्या है, यानी बल की क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसके ऐसा इकाई रूप में सुमेलित नहीं है। और देखो वही बात करते हैं, सुमेलित पूछ नहीं है, यानी एक अलग पूछ रहा है। देखो बात करते हैं फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज है, मैग्नेट ये गलत है, प्रेशर पास्कल है, इलेक्ट्रिक करंट सीमेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चल रहे हैं। क्या है कि विस्थापन की एसआई क्या है, यानी हमारा जो विस्थापन होता है उसकी एसआई क्या है, हमारे विस्थापन की एसआई क्या होगी, मीटर होगी। क्या होगी, मीटर होगी। देखो ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये विभवांतर की एसआई क्या है, हमारा जो विभवांतर होता है उसकी एसआई क्या है, हमारे विभवांतर की वोल्टेज है। क्या होती है, वोल्टेज। अभी मैंने आपको बताया ना विभवांतर की वोल्टेज। जूल किसकी होती है, कार्य की होती है। क्या होती है, कार्य की होती है। ठीक है, वॉट किसकी होती है, शक्ति की होती है। किसकी होती है, शक्ति की होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, यानी हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी एसआई क्या है, यह हमारे वेबर होता है। क्या होती है, वेबर होती है। देखो आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 में पूछा गया। अभी देखो हाल ही में पूछे गए, 21 में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे फेरड यहाँ फेरड क्या है, धारिता। ये क्या होती है, धारिता की इकाई है। किसकी है, धारिता की इकाई है। ठीक है, बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे पास्कल है, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की है। किसकी है, दाब की है। ठीक है, वहाँ बात करें अगर तो हेनरी की बात करें, हेनरी क्या है, प्रेरकत्व। क्या है, प्रेरकत्व। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। हमारी जो शक्ति होती है उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, हमारा शक्ति क्या है, वॉट है। क्या होती है, वॉट होती है। एक अर्ग बराबर कितना हो, 10⁻7 होता है। किसके बाद 10⁻7 होता है। जूल किसकी इकाई है, कार्य की इकाई है। किसकी, कार्य की इकाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो क्वेश्चन 38 की तरफ कि जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो कि ऐसा इकाई है, यानी जो किसकी है, यानी किसकी जी के जो मान होता है किसके समान होता है, यानी त्वरण के मान के बराबर होता है। यानी जो त्वरण का मान है वो जी के मान के सापेक्ष इकाई के समान है। ठीक है ना, और जी का मान को कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की तो चलते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या है। तो किसकी ऐसा इकाई है ये हमारी, तो ये हमारी होती है, किसकी होती है, गुरुत्वाकर्षण नियम के सार्वभौमिक नियतांक, यानी जी इसकी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है, ये हमारी ओम है। किसका, ओम। ठीक है, ओम मीटर नहीं मत लगा देना, ओम है हमारी। क्या है, ओम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं कि भार की ऐसा इकाई क्या है कि ऐसा इकाई के बराबर होती है। यानी जो भार की ऐसा इकाई खाली जगह की ऐसा इकाई के बराबर होती है, यानी किसके बराबर होती है, जो हमारे भार की ऐसा है यानी बल के बराबर होती है। यानी अभी मैंने आपको बताया बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, और भार का भी मात्रक न्यूटन है, तो दोनों की ऐसा इकाई भी सेम होगी, तो ऐसे यहाँ पे खाली जगह पे बल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई ऐसा इकाई क्या है, यानी चाल जो होती है उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी कौन कौन से होते हैं ऐसा इकाई। यानी देखो इसमें क्या है, बल और भार। किस है, बल और भार की जो ऐसा इकाई है वो सेम है। क्यों, कि जो बल की भी है और भार की भी है। अभी हम 2-3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो बल यहाँ पे है, लेकिन बल और दाब की ये अलग अलग है, बल और गति ये भी अलग अलग है, बल और उत्प्रेक्षण ये भी है। यानी चारों में ऑप्शन में बल आ रहा है और यहाँ पे बल के साथ भार है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 से चलते हैं। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यानी जो हमारी मीटर प्रति सेकंड है वो किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। यानी त्वरण की ऐसा इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण की क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ कि डॉट की ऐसा इकाई जूल प्रति सेकंड है, यानी किसकी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का क्या है, शक्ति के बराबर होता है जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं कि न्यूटन के मानक की इकाई क्या है,
यानी हमारा जो न्यूटन है उसके बल क्या होती है, बल की होती है। ठीक है, किसकी होती है, बल की होती है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं कि खाली जगह की ऐसा इकाई न्यूटन है, किसकी है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, बल। देखो बल भी तो आएगा, लेकिन बल भी आएगा, लेकिन बल किस में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं कि विद्युत धारा की एसआई क्या है। यानी अभी मैंने आपको बताया है कि विद्युत धारा की एसआई क्या है, यानी विद्युत धारा की एम्पियर है। देखो कितनी बार पूछा गया है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ये भी फिर दोबारा से पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेने से फ़ायदा यही है कि आपको जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। तो खाली जगह की ऐसा इकाई एम्पियर है, किसकी होती है, विद्युत धारा की ऐसा क्या है, विद्युत एम्पियर है, क्या है, एम्पियर है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ऐसा इकाई वोल्टेज है, किसकी होती है, वोल्टेज हमारी विभवांतर की होती है, किसकी होती है, विभवांतर की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 क्या है, 51 की तरफ चलते हैं कि कूलाम किसकी इकाई है। यानी कूलाम होता है विद्युत आवेश, किसका होता है, विद्युत आवेश। कूलाम की ऐसा क्या है, विद्युत आवेश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। त्वरण की ऐसा क्या है। अभी मैंने आपको कहा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब किस में होता है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में माइनस में, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सी आंसर राइट हो। देखो ग्रुप डी में कितनी बार पूछा गया है, तो ग्रुप डी 24/9/2018 में पूछा गया है, फिर दोबारा से पूछा गया है 11/10/2018 में पूछा गया, फिर से पूछा गया 19/9/2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को बार बार क्वेश्चन रिवीजन क्या होगा, जो इकाई से संबंध ऐसा इकाई से संबंध क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आप उन्हें इजीली आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है। यानी तापमान की ऐसा इकाई क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केल्विन होगा। जो पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 में फिर से पूछा गया है। ठीक है, आगे से बात करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। यानी मैंने अभी आपको बताया है ये हमारा प्रतिबल होता है, क्या होता है, प्रतिबल होता है। तो किस में होता है, दाब में होता है, किस में होता है, दाब में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है कि भार की ऐसा इकाई वही है जो खाली जगह के स्थान पर यानी बल के बराबर होगी, क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है। यानी कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है, तो हमें सिर्फ समय, यानी समय की कोई सापेक्ष राशि नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। यानी ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक नहीं है, यानी आपेक्षिक घनत्व, इसकी कोई भी आपेक्षिक घनत्व की कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, देखो मात्रक का घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का होता है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। बल का क्या होता है, बल का होता है हमारा न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका बोल सकते हैं। वहीं संवेग की बात करें, संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस योग की इकाई समान नहीं होती। यानी देखो कौन सी इकाई समान नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो चाल और वेग की दोनों ही है समान है। कार्य और ऊर्जा की क्या होती है, जूल होती है। दूरी और विस्थापन की एक ही है। तो बल और दाब ये अलग अलग है, बल की क्या है, न्यूटन है, दाब की क्या है, पास्कल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखो कब पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 में पूछा गया, फिर से पूछा गया आरआरबी 1/10/2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं कि ओम दो खाली जगह की इकाई है। ओम किसकी है, यानी ओम हमारे प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है। यानी हमारी मंदता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, आगे बात करते हैं 61 में कि निम्नलिखित में से किन युग्म की ऐसा इकाई समान है। यानी कौन दो युग्म है उनकी ऐसा इकाई समान है। दो कार्य और ऊर्जा कौन है, तो जूल होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो फिर से कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018, आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018।
तो मैं इनसे आप सबको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप इनका अच्छे से अध्ययन करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी जो 25 क्वेश्चन जो आते हैं साइंस से, वो आप इजीली आसानी से अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे साइंस वाले सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ जाएं। 1 पास्कल बराबर होता है, यानी जो 1 पास्कल किसके बराबर होता है, तो 1 पास्कल हमारा जो होता है कि 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब देखो सही मिलान करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यही नहीं दिख रहा, इसमें स्लाइड में क्वेश्चन कट गया है, आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या है, देखो वाट क्या है, इसे एक बार देते हैं, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। जो हमारी विद्युत धारा है उसकी एसआई इकाई क्या है, तो उसकी एसआई क्या है, एम्पियर है, यानी विद्युत धारा एम्पियर। ओम क्या है, प्रतिरोध, किसके इकाई है, प्रतिरोध, किसकी, ओम है। ठीक है, वहीं बात करें वोल्ट मीटर विभवांतर, किसकी होती है, विभवांतर। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 65 की तरह तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, यानी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, हर्ट्ज होती है, क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, द्रव्यमान, ये किलोग्राम क्या है, ये द्रव्यमान का एसआई क्या है, क्या द्रव्यमान की। ठीक है, आगे बात करते हैं 66 की। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, यानी कोई भी हमारी जैसे पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, मोल को मापा जाता है, किस में मापा जाता है, मोल को मापा जाता है। 67 की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक कौन सा है, यानी मोल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्य मात्रक क्या है, यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है किलोवाट घंटा होती है, क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है, यानी जो हमारा मात्रक कूलाम है उसका दूसरा क्या नाम है, एम्पियर है, क्या है, एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, हमारी तरंग वेग होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं कि ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, यानी हमारे जो ध्वनि प्रदूषण होता है किस में मापा जाता है, डेसिमल में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, डेसिमल में मापा है। देखो विद्युत धारा एम्पियर, जूल कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ये भी आपको बार बार देखो, ऑप्शन आपको छोड़ने नहीं है, ऑप्शन आपको बार बार देखने हैं, ये ऑप्शन किसका है, ये ऐसा इकाई क्या है, तो आप ऐसे से आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं कि ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, यानी जो हमारी ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। तो कब पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 में पूछा गया है, उससे पहले आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, जो आजकल जो एसआई इकाई से जितने भी क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे गए, मैंने आपको एक फ्लो में और सीधा एक ही जगह क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन कीजिए। तो मैं बोलता हूँ ऐसा इकाई से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछे जाए या 2 क्वेश्चन पूछे जाएँ, वो आप आसानी से, बड़ी आसानी से एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी MCQ वहाँ पर ज्वाइन कर लें, इसकी पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कीजिए और रिवीजन करती रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।